एक गांव में कालिया नाम का एक आदमी रहता था। कालिया को चोरी करने की बहुत बुरी आदत थी। उसी गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू ईमानदार और बहुत सीधा साधा आदमी था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। एक दिन रात में जब सारा गांव सो रहा हुआ होता है, कालिया रामू के घर चोरी करने के लिए जाता है और घर में रखा शादी का सारा कीमती सामान चोरी कर कर अपने घर वापस लौट जाता है। अगले दिन रामू उनके घर हाहाकार मच जाता है। रामू की आवाज सुनकर उसके सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। अरे रामू, धीरज रखो। मुझे लगता है तुम्हें पंचायत के पास जाना चाहिए। वो ही तुम्हारी मदद करेंगे। आदित्य ने रामू को सुझाव दिया। आदित्य उस गांव का एक बहुत समझदार आदमी था। रामू अपना मामला लेकर पंचायत के पास जाता है। रो रो कर रामू की बहुत बुरी हालत हो गई थी। तब रामू बोलता है, सरपंच जी, मुझे शक हो रहा है कि हमारे घर में चोरी उस कालिया ने ही की है, क्योंकि जब मैं सो रहा हुआ होता था तब उसकी आवाज़ सुनाई दी थी मुझे। अरे रामू, तुम जानते हो ना, उसने पूरी पंचायत के सामने शपथ ली थी कि अब वो गांव में चोरी नहीं करेगा और ईमानदारी से पैसे कमाएगा। पंचायत में रामू की एक नहीं सुनी गई और ना ही कालिया पर कोई कार्रवाई की गई थी। रामू पर गांव के सभी सदस्य हंसने लग जाते हैं कि वो झूठा इल्जाम लगा रहा है कालिया पर, और वो तो अब कालिया सुधर चुका है। रामू, तुम परेशान मत हो। कोई तुम पर भरोसा करे या ना करे, परंतु मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम सच कह रहे थे। कालिया इतना जल्दी सुधर जाने वालों में से नहीं है। अगर तुम अपनी मेहनत की कमाई वापस पाना चाहते हो तो मेरे पास एक आइडिया है। आदित्य और रामू दोनों योजना बनाते हैं कि कालिया ने जो कीमती सामान चुराया है ना, हम उसके घर जाकर हम उसे चुरा लेंगे। एक दिन जब कालिया किसी काम से शहर चला जाता है तो रामू और आदित्य दोनों उसके घर चले जाते हैं। चोरी कर कर जब वो अपने घर लौट रहे थे तो कालिया की पत्नी ने उन्हें देख लिया था। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि कालिया के घर चोरी हुई है और मामला फिर से पंचायत तक पहुंच जाता है। तभी कालिया की पत्नी बोलती है कि चोरी रामू ने की है। तभी आदित्य के बताए अनुसार रामू उनसे पूछता है कि बताओ, तुम्हारे घर से किस चीज की चोरी हुई है, तुम्हारे घर से किस सामान गया है। इस जवाब का उत्तर तो ना ही कालिया दे सकता था और ना ही उसकी पत्नी। वो लोग चुराए हुए सामान को अपना कैसे बताते। इस तरह पंचायत में कुछ भी साबित नहीं हो सका। इस तरह आदित्य की अक्लमंदी से रामू का चोरी हुआ सामान वापस मिल गया। आदित्य को शुक्रिया कहने के लिए रामू उसके घर जा बैठा। आदित्य, तुम्हारे कारण मुझे मेरा बहुत कीमती सामान मिल गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। इससे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब पिंकी की शादी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।